हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, BPSC के साइंस प्रैक्टिस सेट में छठा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आप 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसे जाके कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे पूरा कर लें। और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी ड्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया, डी यूरिया। तो सही आंसर होगा सी अमोनिया। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ए यह सस्ते होते हैं, बी इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, सी यह आँखों के लिए शीतल है, डी यह चमकदार रोशनी देती है। तो सही आंसर है बी, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं? ए न टूटने वाले अणुओं से, बी अकार्बनिक यौगिकों से, सी पॉलीमर से, डी प्रोटीन से। तो सही आंसर होगा सी पॉलीमर से। अगला प्रश्न है, रेडियोथर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है? ए चट्टानों की उम्र, बी चट्टानों का संगठन, सी चट्टानों का रंग, डी चट्टानों का भार। तो सही आंसर होगा ए चट्टानों की उम्र। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीएथिलीन, डी पॉलीकार्बोनेट्स। तो सही आंसर होगा बी पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमनिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? ए प्रोपिल अल्कोहल, बी इथेनॉल, सी एथिलीन ग्लाइकोल, डी मिथेनॉल। तो सही आंसर होगा सी एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? ए समस्थानिक, बी समदाबिक, सी समवयवी, डी समन्यूट्रॉनिक। तो सही आंसर होगा ए समस्थानिक। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है? ए ऑक्जेलिक अम्ल का, बी साइट्रिक अम्ल का, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, डी एसिटिक अम्ल का। तो सही आंसर होगा डी एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग है? ए नोक, बी मध्य भाग, सी पीछे का भाग, डी किनारा। तो सही आंसर होगा सी पीछे का भाग। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है। सही आंसर होगा बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है? ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज, डी सुक्रोज। सही आंसर होगा ए फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर, डी आलू बुखारा। सही आंसर होगा ए सेब। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है? ए चर्बी वसा, बी प्रोटीन, सी तेल, डी स्टार्च। तो सही आंसर होगा बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला है? अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए फल, बी तना, सी जड़, डी फूल की कली। सही आंसर हो जाएगा डी फूल की कली। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ए मेडुला, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरेबेलम। तो सही आंसर होगा सी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है जिसे कहते हैं? ए पैरासाइटिज्म, बी म्यूचुअलिज्म, सी कॉम्युनलिज्म, डी कॉन्वेंशन। तो सही आंसर होगा बी म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी परऑक्सीसोम में। तो सही आंसर होगा बी क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है? ए CO, बी O2, सी ऊर्जा, डी शर्करा।
तो सही आंसर होगा बी O2। अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में यदि हम सुबह लोहे के ब्लॉक और लकड़ी के ब्लॉक को छूते हैं तो हमें लगता है कि लोहे का ब्लॉक लकड़ी के ब्लॉक से ठंडा है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का सुचालक है, डी लोहे के गुटके का भार लकड़ी के गुटके से अधिक होता है। तो सही आंसर होगा सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का सुचालक है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 1 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, ए 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई, डी 100 इकाई। तो सही आंसर होगा ए 0.1 इकाई। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +5 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा डी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी प्रोटॉन। तो सही आंसर होगा ई, क्योंकि ये तीनों जो है निकलता है रेडियोधर्मी तत्व से, अल्फा बीटा और गामा तीनों किरण निकलता है, तीनों कण निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है, ए सौर ऊर्जा, बी जौरीय ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। तो सही आंसर होगा सी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, ए 1 वाट, 2 वोल्टेज, 3 ओम, 4 एम्पियर। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है 1 और 4। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन केवल 1। अगला प्रश्न है, डायनेमो ए वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो सही आंसर होगा बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्ध्य की लघु तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है, ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। तो सही आंसर होगा सी शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो सही आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 6 में 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।